कहानी शुरू होती है एक साधारण से गांव से। शाम का समय था। आकाश में हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। रास्ते पर धूल उड़ रही थी और खेतों से काम करके लौटते किसानों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी रास्ते से बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो हर परिस्थिति में दिखाई देती थी। शिष्यों में से कुछ आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी आता दिखा। उसका चेहरा लाल था, आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने पास आते ही बुद्ध पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम झूठे हो, तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। शिष्यों को तो जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वे भीतर ही भीतर क्रोध से भर गए। किसी ने मन ही मन सोचा कि अगर किसी और ने यह बात कही होती तो हम तुरंत उसे सबक सिखा देते, लेकिन ये तो हमारे सामने हमारे गुरु का अपमान कर रहा है। लेकिन बुद्ध, वे खड़े रहे, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे हवा का एक झोंका उनके सामने से गुजर गया हो और वे उससे जरा भी प्रभावित ना हुए हो। वो आदमी लगातार बोलता रहा। जितनी देर वो बोलता उतना ही उसके शब्द जहरीले होते जाते। लेकिन बुद्ध की आंखों में गुस्से की जगह दया झलक रही थी। आखिरकार जब उस आदमी की आवाज बैठ गई, जब उसका गला सूख गया और उसकी ताकत खत्म हो गई, तब बुद्ध ने धीरे से कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से जवाब दिया, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध बोले, तो तुमने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वो सब तुम्हारे पास ही है। इतना सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। शिष्यों के चेहरे पर चमक आ गई और वो आदमी, उसकी आंखें भर आईं। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया हो। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अज्ञानता में अंधा हो गया था। ठेहो, गुस्से की असली सच्चाई। भाई, यही तो गुस्से की असली सच्चाई है। हम जब गुस्सा करते हैं तो हमें लगता है कि हम सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा सबसे पहले हमें ही जलाता है। जैसे कोई व्यक्ति जहर पीकर उम्मीद करे कि सामने वाला मरेगा, जैसे कोई जलती हुई अंगार उठाकर दूसरों पर फेंकना चाहे, लेकिन सबसे पहले वो अंगार उसी का हाथ जलाता है। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें भीतर से जला देती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे कभी कोई समस्या हल नहीं होती, उल्टा समस्या और बड़ी हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी का सच सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात पर हम गुस्से से भर जाते हैं। ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया, घर पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी, दुकान पर किसी ने बिना वजह उल्टा जवाब दे दिया, और उस पल हम आग की तरह भड़क उठते हैं। लेकिन उस गुस्से का नतीजा क्या होता है? अगर हम सड़क पर भिड़ गए तो मामला झगड़े तक पहुंच जाता है। अगर घर पर गुस्सा कर बैठे तो अपने ही अपनों को चोट पहुंचा देते हैं। अगर काम पर गुस्सा कर दिया तो अपनी इज्जत और अवसर दोनों खो देते हैं। गुस्सा कहीं भी मदद नहीं करता। वो सिर्फ रिश्ते तोड़ता है, भरोसा तोड़ता है और हमारी अपनी शांति छीन लेता है। बुद्ध और गुस्से पर शिक्षा। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो हर छोटी बात पर गुस्सा कर बैठता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि गुस्सा बुरी चीज है, फिर भी मैं उसे रोक नहीं पाता, क्या करूं? बुद्ध ने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये गुस्सा उस समस्या को हल करेगा? अगर हां तो गुस्सा कर लेना, अगर नहीं तो उस गुस्से को छोड़ देना। युवक ने यही करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि गुस्से से कभी कोई समस्या हल नहीं होती, उल्टा समस्या और बड़ी हो जाती है। और उसी दिन से उसका गुस्सा घटने लगा। असली ताकत क्या है? लोग समझते हैं कि गुस्सा ताकत है। मैं चिल्लाऊंगा तो लोग डरेंगे, मैं गुस्से से सबको अपने हिसाब से चलाऊंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। गुस्सा कभी ताकत नहीं देता, वो तो हमें कमजोर कर देता है। असली ताकत उस इंसान में है जो गुस्से के बावजूद शांत रह सके।
असली ताकत उस इंसान में है जो अपमान सुनकर भी अपने मन को स्थिर रख सके। बुद्ध ने कहा था, गुस्से को पकड़े रहना ऐसा है जैसे कोई जलता हुआ कोयला हाथ में थामे रखना। तुम सोचते हो कि इससे दूसरे को चोट दोगे, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारे हाथ को ही जला देता है। एक और प्रसंग। एक बार बुद्ध के शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। कोई किसी पर आरोप लगा रहा था, कोई किसी पर। माहौल गर्म हो गया। जब बुद्ध आए तो सबने एक दूसरे की शिकायत करनी शुरू कर दी। बुद्ध ने सबको बैठाया और एक ग्लास में पानी भरकर उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। फिर ग्लास को सबके सामने रखकर पूछा, क्या तुम ये पानी पी सकते हो? सब बोले, नहीं, ये तो गंदा है। बुद्ध ने ग्लास को बिना हिलाए रख दिया। थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, गुस्सा भी ऐसा ही है। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारा मन गंदे पानी की तरह हो जाता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत रहो तो वही मन साफ हो जाता है और तब तुम सही फैसला ले पाते हो। नतीजा, भाई, गुस्से का कोई फायदा नहीं। गुस्से में बोला गया एक शब्द रिश्ते तोड़ सकता है। गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी बदल सकता है, और गुस्से में किया गया एक काम पछतावे की आग में हमें हमेशा के लिए जला सकता है। असली ताकत इस बात में है कि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करें, हम उसे समझें, देखें और धीरे धीरे उसे छोड़ दें। गौतम बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि अगर तुम गुस्से को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन उतना ही हल्का और शांत हो जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो।